गौरी की कॉल। हाँ गौरी। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं बहू रानी, मैं तो तुमसे बस खाना पूछने आया था। तो मेरे उठने का वेट नहीं कर सकता था? तुझे कितनी बार समझाया है कि बिना परमिशन के मेरे कमरे में मत आया कर। अगर मैं थोड़ी देर बाद उठ जाती तब मैं खाने का पूछ लेता मुझसे, पर नहीं। बहू रानी, हम आपकी बात समझ गए हैं, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वो हम बस इतना ही पूछने आए थे। वो आपके एक दोस्त नहीं आते हैं, वो अगर आ रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं हम साथ ही में आपका खाना बना दें। इधर सुन, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर खाना कितना बनना है कितना नहीं है मैं तुझे बता दूंगी, बता देती हूँ ना रोज। उसके लिए तुझे मेरे कमरे तक आने की जरूरत नहीं है। अगली बार से अगर बिना परमिशन के मेरे कमरे में घुसा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैडम, जैसा आपका। अबे नौकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या बोलूं, इसको कितनी बार समझाया है कि बिना परमिशन के मेरे बेडरूम में मत आया करे, पर ये सुनता ही नहीं है। अच्छा छोड़ो इसको, तुम ये बताओ तुम इतना लेट क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारा वेट करते करते मैं सो गई। अरे यार, वो रात भर पार्टी में रहा ना, ज़्यादा पी ली थी, तभी तो लेट हो गया। और वैसे भी समय से आ गया, अब क्या दिक्कत हो रही है? अभी भी बहुत समय है हमारे पास। तुम एक बात बताओ, ऐसे तुम मुझसे रोज कहते रहते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, मिलती नहीं हो, टाइम नहीं देती हो। अब जब मैं तुम्हें सामने से बुला रही हूँ, मैं तुम्हें टाइम देना चाहती हूँ तो तुम्हें आना नहीं है। अब तुम इतना लेट आए हो, ये कोई बात होती है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? अरे यार, फिक्र है ना, और वैसे भी एक ही तो लाइफ है, जी लेने दे। और रही ना, मैं तो टाइम से तो आ ही गया, अभी सारा टाइम तो बचा ही हुआ है, तेरे हस्बैंड के आने से पहले जी लूँगा। अच्छा सुन, मुझे 20-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, वो मुझे दे देना। और हाँ, फर्जी के टाइम वेस्ट मत कर, वरना तेरा हस्बैंड आ जाएगा। चल अब अपना काम करते हैं। अच्छा ठीक है, ले लेना। और तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हो? निकलो यहाँ से। बहू, तुम मेरे छोटे ले भाई के साथ ना बहुत गलत कर रही हो। और मेरा छोटा ला भाई तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, और तुम इस लड़के के चक्कर में मेरे छोटे ले भाई को धोखा दे रही हो। इधर सुनो, एडवाइस मांगी तुमसे किसी ने? तुमको मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 टाइम की रोटी मिलती है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, बस अपनी औकात मत भूलो, ठीक है? पर मेरा छोटा ला भाई तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, उसको अगर ये सच्चाई पता चल जाएगी उसके ऊपर क्या बीतेगी। मैं 1 मिनट, कौन सा प्यार? वो मुझसे प्यार करता होगा, आई डोंट गिव अ शिट। मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, मैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ। इसने मेरे से शादी कराई थी ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी ऐशों से और आराम से जी सके। जिस दिन वो पैसे देना बंद कर देगा उस दिन मैं उसे छोड़ दूंगी, और जब तक वो हमें पैसा दे रहा है क्या दिक्कत है? और बहुत तुमको क्या लग रहा है, ये लड़का सही है? ये लड़का एक नंबर का कमीना आदमी है। अगर ये चाहता तो तुम्हारी अपने से करता ना। अब मेरे भाई से क्यों कराया? क्योंकि ये पैसे का लालची है, और जिस दिन इसके पास पैसे मिल जाएंगे ना, वो तुमको भी छोड़ के चला जाएगा। यार गौरी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब उसने कहा ना कि तू अपना मुंह बंद कर रख, तो तेरा जो काम है ना, काम कर, वरना 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी और घर से निकाल देगी ये तुझे। देख लेना बहू, तुम लोगों को ना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। तुम सारी मेरे छोटे ले भाई को सारी बातें पता चल गई ना, तो वो मेरा पति है, वो मेरे प्यार में अंधा है। उसको क्या बताना है क्या नहीं, उसे कैसे चलाना है, मुझे सब पता है। वो तुम कुछ भी कहते रहो, कभी नहीं मानेगा। बट तुमको मैं एक बात बहुत प्यार समझा रही हूँ, अपना ये जो मुंह है ना, इसको बंद करके रखो, वरना तुम पानी, कपड़ा और खाने के भी मोहताज हो जाओगे। ये मैं तुमको लिख के दे रही हूँ। निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या यहाँ से? निकल। बहुत गलत कर रही हो बहू तुम मेरे भाई के साथ। निकल। खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है क्या यार? पूरे दिमाग की माँ बहन एक कर दिया यार पर एक बात तो है, अगर गलती से भी उसको पता लग गया तो क्या होगा? यार तू पागल वागल है क्या? कौन बताने जा रहा है? हैं? कोई भी नहीं बताने जा रहा है, और कैसे ही पता चलेगा? तू ना ज्यादा दिमाग मत लगा। यार नहीं, बट एक बार तुम भी सोचो, अगर गलती से भी उस तक ये बात पहुंच गई तो क्या करेगा हमारा? आई कांट इमेजिन। बेबी तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और रही बात इसकी ना, इसको मैं अभी नीचे जाके अच्छे से समझा दूंगा, ये अपना मुंह तक भी नहीं खोलेगा। अब परेशान नहीं हो, सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है? बट स्टिल मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि देखो जो भी है हम गलत कर रहे हैं। अगर मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए साथ उसके पैसों के लिए हूँ, बाकी मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो। यार बेबी, तुझे क्या लगता है कि मुझे टेंशन नहीं हो रही? अगर पकड़े जाएंगे ना तो दोनों लोग पकड़े जाएंगे, दिक्कत ना दोनों लोग को होगी। तू ना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक काम कर, अब तेरे हस्बैंड को आने में टाइम नहीं है, बढ़िया से रेडी होके आ जा, फिर चलते हैं मूवी देखने। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ ना। हाँ तू रेडी हो क्या? मैं नीचे जाके उस ये अभी जो गया है ना, इससे बोल दूं कार साफ कर दे अच्छे से। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी से जा। ये एक बार बस ये मेरी हो जाए, ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ तो मेरा ही है, फिर ऐसो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा।
चलो निकल जाता हूँ। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरे पीठ पीछे क्या होता है। एक काम करता हूँ, सीधे घर ही जाता हूँ। अबे ओए, अभी तक गाड़ी नहीं सफा हुई। तुझे पता है ना मुझे अभी गौरी के साथ बाहर घूमने जाना है। जब देखा उसी में रगड़ा करता है। पूरे अच्छे से साफ कर दिया कर और टाइम से पहले साफ कर दिया कर। मैं अच्छे से ही साफ कर रहा हूँ, और तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मेरे भाई होते हुए वो। अबे ओए, ज्यादा मत बोल, ठीक है ना। तुझे पता है ना अब जो कुछ भी होने वाला है ना, गौरी का मैं होने वाला हस्बैंड हूँ। मैं शादी करने जा रहा हूँ उससे। गाड़ी ना टाइम से साफ कर लिया कर, काम भी सारे कर लिया कर टाइम से। तुम्हें पता है ना कि गौरी की शादी हो चुकी है मेरे वाले छोटे वाले भाई से, और तब भी तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। अगर मेरे भाई को पता चल जाएगा ना, तुमको छोड़ेगा नहीं वो। कौन सी दुनिया में जी रहा है? ये 2025 चल रहा है, घोर कलयुग। आज ना यहाँ शादीशुदा भी लड़के ना लड़के लड़के बॉयफ्रेंड बना के रखते हैं, जो मैंने कर रखा है। ज्यादा मेरे से जवान मत लड़ाओ, काम कर अपना। मैं तुमसे जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, और तुम ना जो कर रहे हो मेरे घर के अंदर ना, बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ यही चीज होता और तुम्हारे घर में ये सब चीजें हो रही होती तो तुमको कैसे लगता? और वैसे भी सुन बेटा, अच्छे से काम कर लिया कर, वरना ना तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। वैसे भी ये घर, ये गाड़ी, ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम होने वाली है। मैं गौरी से शादी करने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोगों को ना एक दिन भगवान देखेगा। तुम लोग जो मेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चपर चपर चलती है। मुंह बंद करके रख, और जल्दी से गाड़ी साफ हो जानी चाहिए। मैं उधर जाके कॉल पे बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में गाड़ी साफ हो जानी चाहिए। गाड़ी साफ हो जाएगी, पर तुम लोगों को ना मेरी बद्दुआ लगेगी। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। दुआ बद्दुआ और ये खुश, देखो जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, वो हमेशा खुश रहते हैं। और ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये ऐसे बोला ही करते हैं कि बद्दुआ लगेगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये सारी कहानी है ना अपने जैसे गरीब लोगों को सुनाया करो, हम जैसे अमीर लोगों से नहीं, समझे? शांति से काम किया कर, और ये जुबान ना काम चलाया कर मेरे सामने, और ना मेरे सामने शांति से रहा कर। जितना बोला करूँ उतना किया कर। तुम दोनों जो मेरे साथ कर रहे हो ना इतना गलत, मेरे छोटे वाले भाई को आने दो, एक एक चीज बताऊंगा। तुम दोनों लोग मेरे साथ क्या करते हो? जा बता देना। जब तेरे भाई की वाइफ ना मेरे साथ रह रही है, वो मेरा सपोर्ट कर रही है, तो तेरा भाई और तू कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत जल्द ये घर और ये गाड़ी मैं अपने नाम करवा लूँगा। इस घर का ओनर ना मैं बन जाऊँगा। ये सब कुछ मेरा, गौरी भी मेरी, पैसा भी मेरा, समझे? और तुम दोनों भाई को धक्के मार से बाहर निकालूंगा। चल अब मैं जाता हूँ। हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, गाड़ी साफ मिलनी चाहिए। बताओ, बहू ऐसा कर रही है, वो भी भाई होने के बाद भी। इसको सारी चीज़ें पता है, पर ये इस लड़के के चक्कर में पड़ गई है ना। ये लड़का ना एक दिन गौरी को भी छोड़ देगा, जब इसके पास गाड़ी और मकान के पेपर मिल जाएंगे इसको। तो अरे भैया, अरे छोटे, तुम आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी ना? हाँ भैया, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ आपके साथ ऐसा ऐसा करती है। अब छोटे, तुमको मैं क्या बताऊं? तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हारी जो बीवी है ना, मेरे से पूरा घर का काम करवाती है, कपड़े धुलवाती है, बर्तन साफ करवाती है, झाड़ू लगवाती है। और तुम चले जाते हो, तुम्हारे पीठ पीछे वो लड़कों को बुलाती है, लड़कों को बुला के उनके साथ पता नहीं क्या क्या करती है, कमरे में बैठ के। पता है मेरे से बोलती क्या रात में कि मैं आपके भैया की बहुत सेवा करती हूँ, आपके भैया को हर एक काम करके देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जो ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी आपके साथ ऐसा ऐसा करती है। और छोटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारी भाभी के जाने के बाद मैं क्या करता, कहाँ जाता? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, कहीं नौकरी भी करता। और तुमको पता है, एक वो जो लड़का है, जो मैं तुमको बताया था, सुनी थी, वो लड़का अंदर ही है। वो अभी आके मुझे 4 बार सुना के गया, बोल रहा है कि जल्दी से गाड़ी साफ करो, ये लोग कहीं जाने वाले हैं। ठीक है भैया, परेशान मत हो, चलिए। छोटे, आराम से चलना है। ठीक है भैया। देखो मैं हो गई रेडी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो डार्लिंग। यार मैंने कितनी देर पहले कहा था कि चलना है, चलो। डार्लिंग, कोई और है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, मैं तो खुद से बात कर रही थी। अच्छा, कहाँ जा रही हो वैसे? अरे कहीं नहीं, मैं ऐसी रेडी हुई थी, सोचा था फोटोज ले लूंगी आज अपनी, बहुत दिन से कहीं तो जा रही हो? अरे नहीं कहीं नहीं जा रही, सच में। मैं तो बस रेडी हुई थी कि सोचा था फोटोज ले लूंगी आज अपनी। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना,
वैसे भी आज मैं ऑफिस से जल्दी चला आया। तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए आज? हाफ डे हो गया था ना आज, तो एक काम करते हैं, चलो तो कोई तुम्हें movie एटलीस्ट कॉल करके बताना तो चाहिए ना मुझे। देखें। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। अरे बट अब घर में खाना नहीं बना है, तुम भूखे रह कोई जाओगे ना। बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी हम लोग चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, बाहर कुछ खा पी लेंगे। नहीं नहीं, बाहर कुछ नहीं खाना है, मुझे बाहर नहीं जाना। अरे एटलीस्ट तुम जल्दी आ रहे हो, तुम्हें इन्फॉर्म, मान लो अगर मैं कहीं गई होती या घर पे ताला लगा होता तो तुम कहाँ जाते? तो क्या हो जाता, मैं कॉल कर लेता घर पे आने के बाद। और वैसे भी तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं घबराऊंगी क्यों? कोई है क्या यहाँ पे? अरे यहाँ कोई क्यों होगा? क्या बोल रहे हो रोहित? कुछ तो बात है, तुम ज्यादा घबरा क्यों रही अरे हो? अरे बहू, अरे भैया, अरे कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैडम कहीं जा रही हैं। अच्छा बहू, तुमने खाना बनवाने के लिए कहा था, मैंने 2 लोगों के लिए खाना बना दिया है। हाँ मेरे और रोहित, मुझे लग रहा था आप आने वाले हो। नहीं, मैंने रोहित के लिए थोड़ी खाना बनाया था, भैया, मुझे पता है। मुझे लगता है ना कि शादी से पहले ही मुंबई में कहीं एक्टर वेक्टर हाँ, थी, रोहित, तभी मुझे तो भी कितना लग- अच्छी एक्टिंग करती है। अरे तुमको एक बात बताना भूल गया, अभी मैं जादू से ना एक लोगों को भैया, प्रकट कर दूंगा यहाँ लाके। क्या बोल रहे मेरे पास हैं आप जादू भी ये? है। क्या बोल रहे हैं? बहुत शांत हो जाओ। रोहित ने ना, रोहित को मैंने यहाँ बुलाया है। भैया जरा सा जादू दिखाइए अपना। भैया जो पीछे छुपे हो ना, इधर आ जाओ। कोई नहीं छुपाए, आप ये क्या बोल रहे हैं? आजा भाई, आजा आजा। कौन है ये? कौन है? आजा भाई, जल्दी आ, इधर आ, इधर। कौन है ये? अरे ये तो मेरा दोस्त है बस। बैठ जा भाई, बैठ जा। दोस्त है, अंदर हो गया, बैठ जा भाई, दोस्त है। हाँ हाँ, आशु तुम मेरे फ्रेंड हो ना बस। तो दोस्त घर में क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मिलने आया था मुझसे बहुत। अभी छुपे हुए थे दोस्त, ऐसे दोस्त थोड़ी छुपते हैं घर वॉशरूम पे। गया था, छुपा नहीं था भैया। अच्छा, मौसम ज्यादा तेज लग गई थी क्या? अरे नहीं नहीं, वो इसको थोड़ा सा काम था इसलिए मुझे बुलाया अच्छा था। एक बात बताओ, तुम दोनों मुंबई में अच्छी जगह पे हो गए, सारे एक्टिंग करने में एक नंबर हो, मतलब तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। अभी तुम जब बाहर एक्टिंग कर रहे थे मुझसे बोल रहे थे कि जल्दी से गाड़ी साफ कर, गाड़ी साफ कर दो ना। और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और तेरे भाई को भी खेत देंगे, तुझे भी खेत अरे देंगे। नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। वो तो बस- मतलब तुमने तो सबको फेल कर रखा है। वो तो- क्यों बहू रानी, बोलो ना, अब तो रोहित भी आ कुछ गया। बोलोगी कि नहीं अब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती रोहित, मैं इससे प्यार करती हूँ। जब प्यार नहीं करती थी तो क्यों की शादी मेरे साथ? हाँ, सच सच बता दे, कौन है ये? मैं बताता हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ। भैया मुझे ना इसके मुझे सुनना है। मैं प्यार करती हूँ इससे, हम दोनों शादी से पहले से साथ में हैं। फिर शादी के पहले साथ में थी तो मेरे साथ क्या झंड मारने खातिर आई थी? मैं तो बताने वाली थी, मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया रोहित, वरना मैं तुम्हें बताना चाहती जब थी। तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली थी, मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में पूछा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन नहीं, तुमने क्या बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं खुशी खुशी शादी कर रही हूँ। हम लोग के पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो सपोर्ट नहीं था, तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करोगी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ? 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए। आज तक हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, मैं ये चाहता था कि बच्चों के आने के बाद तुम्हारी खुशी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुमको मजा आ रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। देखो गौरी, मैं तुम्हें कोई माफ़ी देने वाला नहीं, और मेरे जाने के बाद तुम मेरे भैया क्या हाल करती थी? तुम उनको नौकर बना कर रखती, नौकर। तुम्हें पता है भैया ने मेरे लिए क्या क्या किया? रोहित, मैंने कितनी बार इन लोगों को समझाया, और ये लोग ना कभी मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो रही थी। और बहू, तुम्हें ये जानना ना रोहित यहाँ कैसे आया? रोहित ना, जब तुम सो रही थी, जब मैं तुमसे खाना पूछने आया था, तुम्हारा मोबाइल ना अनलॉक करके मैंने रिकॉर्ड करके रोहित को भेज दिया था। अगर भैया आज कॉल करके ना बताए होते सारी चीजें, तो मुझे पता ना चल रहा होता कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। और तू एक बार सुन ले मेरी एक बात, मेरे घर में ना आज के बाद दोबारा नजर मत आना। और क्या बोला था मेरे बड़े भैया से कि कार साफ कर, नौकर समझ रखा तुमने उनको? रोहित, तुम्हें पता है और ये क्या बोल रहा था? ये सारी जमीन और ये सारी गाड़ियां जब मेरी हो जाएंगी, तुम दोनों भाई को लात मार के यहाँ से निकाल दूंगा। और मैंने इससे कहा था ये चीज बहुत गलत करो, अगर मेरे छोटे वाले भाई को पता चल गया ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तू जितना आसान समझता है ना, इससे सारी प्रॉपर्टी शादी होके तेरी और तेरी हो जाएगी। घर की जब दिमाग से ख्याल निकाल दो, ये प्रॉपर्टी ना मेरे नाम है ना तुम्हारे नाम हो सकती, ये प्रॉपर्टी ना भैया के नाम पे है। अगर भैया चाहे ना, तुम दोनों को लात मार के बाहर निकाल देंगे, लेकिन भैया सिर्फ मेरी वजह चुप रहते हैं। और मैं कितना समझाता था, बहू ये तुम गलत कर रही हो, मेरे छोटे वाले भाई को धोखा दे रही हो, वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो ये मुझसे क्या कहती थी? कहते तुम्हारे भाई को मैं प्यार थोड़ी करती हूँ, बस उसके पैसों किससे प्यार। भैया इसकी हिम्मत तो देखिए, औरतें क्या होती दूसरे से प्यार करती जाके बाहर रंगरेलियां बनाती हैं,
और ये देखो घर में ही बॉयफ्रेंड बना के, इतनी हिम्मत होगी घर में बॉयफ्रेंड बना के, वो भी जेठ के सामने उसको उल्टा सीधा बोल रही है। अरे तो रोहित, मैं कितनी बार तुमसे कोशिश किया बताने की, पर ये ना अगर कहती थी, अगर तुमने रोहित को बताया ना तो रोहित को मैं बुरा हाल कर दूंगी उसका। रोहित मुझे प्लीज माफ कर दो, एक आखिरी चांस दे दो, हम सब सही कर लेंगे। मैं आज के बाद मैं इससे कभी बात भी नहीं मैं ना करूंगी। तुम्हें कोई माफी देने वाला नहीं हूँ। अब मैं करता हूँ पुलिस को कॉल, तो तुम दोनों जेल की चक्की पीसोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। रोहित तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कहा है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मान तो रही हूँ मुझसे इतनी बहुत बड़ी गलती हो गई मैं है। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे से प्यार करती हो? नहीं, तुम तो इससे प्यार करती हो ना। जब तुम दोनों जेल की चक्की पीसोगे ना तब तुम्हें पता मैं पूरी चलेगा। कोशिश करूंगी, हमारे बीच सब सही हो जाएगा। प्लीज एक चांस दे दो, एक आखिरी बार। देखो गौरी, मैं तुम्हें कोई चांस देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? और तू कहाँ रहता है? थोड़ी दूर पे रहता हूँ। आज के बाद मैं आपके घर के आसपास भी नहीं दिखूंगा। अरे रोहित, माफ कर इन दीजिए। लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसको घर से निकालो और कह दो इससे जाके शादी करे, और तुम्हारी शादी मैं कहीं और करवा दूंगा। भैया, इससे भी- प्लीज। इससे भी अच्छी लड़की देख के। भैया मेरा घर टूट जाएगा। खैर, तब नहीं सोचा तुमने जब मेरे छोटे भाई को धोखा दे रही थी और पीठ पीछे इसके साथ क्या क्या तुम कर रही हो? मैं कितनी बार मना करता रहा, तुम मेरी बात सुनती थी कभी? और उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश करती थी। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? जवाब प्लीज। देना ना, बताना जाके तुमने मेरे रोहित के साथ क्या किया है। रोहित प्लीज मुझे तुम बहुत हो गया, तुम जॉर्ज के साथ शादी करो और जाके जेल में सड़ो। जेल में मैं नहीं, तुम लोग सड़ोगे। मैं तुम लोग पे इंजाम लगाऊंगी, तुम लोगों ने मुझसे दहेज मांगा। और रही बात शादी करने की, तो उसके लिए ये है, ये मेरा ध्यान रखेगा, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे साथ में। भैया इसी चीज की तो कमी थी। मैंने बताया था कि ये हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी एक्टर है ये। कोई बात नहीं, फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है जो आपने ये बोला। रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग ना लाइव चले, लाइव। समझ में आया? रिकॉर्डिंग की बातें मानेंगे पुलिस वाले, और जो इंसान बयान देगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके इंसान सामने। की कोई वैल्यू नहीं होती, सारी वैल्यू सबूत की होती है। रिकॉर्डिंग से बड़ा कौन सबूत हो सकता है आशु भैया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मेरा साथ दोगे ना? एक काम करिए, इसको ना जेल करा दीजिए। मैं आपके घर के आसपास भी नहीं भटकूंगा। हाँ, मुझे बेटा। माफ कर दीजिए। देखा देखा बॉयफ्रेंड और पति में क्या फर्क होता है? आशु तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार, जब तू अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? मुझे ना अपने चंगुल में मत बसा भैया। मुझे तुम्हारे कहने पे मैंने शादी की थी इससे। दफा हो जाओ दोनों, इससे पहले पुलिस को कॉल करूं। दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज से ना मैं तुम्हारे पति हूँ ना तो मेरी बीवी। दफा हो जाए यहाँ से, तुम्हारे घर पे ना तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अगर आज ये सब चीज़ें सामने ना आती ना, पता चले तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाती, और पता नहीं किस मनुष्य को अपने घर लेके चले आए हम लोग। भैया मैंने से शादी करते समय इससे पूछा भी था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन इसने बोला नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड़कियाँ इतनी लालची होती हैं कि कुछ पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए किसी की ज़िंदगी खराब कर सकती है। अरे रोहित, अच्छी बात ये हुई ना, आज मैंने इसका फ़ोन ऑन करके तुमको कॉल कर दिया, तुम्हें सच्चाई ना पता चलती, क्योंकि तुम मेरी बात का विश्वास ही ना करते, तुम इतना प्यार करते थे इससे। भैया मैं जब भी इसको पैसे और बच्चों के लिए बोलूं तो बच्चों के लिए साफ साफ मना कर दे कि नहीं मुझे भी 2-4 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि क्यों बच्चों के लिए मना करती है। चलो अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, छुटकारा मिला। अब एक काम करता हूँ, तुम्हारी कहीं अच्छी जगह देख के ना तुम्हारी शादी करा देता हाँ हूँ। भैया, आप अब ना मैं आपकी मनपसंद लड़की शादी करूँगा। चलो ठीक है। आप भी